हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारा चैनल ग्रामीण डिजिटल जोन में। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं झारखंड अबुआ आवास योजना, जिसके तहत झारखंड सरकार की तरफ से ऐसे परिवार जिनके पास रहने का घर नहीं हो या फिर उनके पास पक्का मकान ना हो, एक तो आपके पास घर नहीं है तो आपको ये आवास का लाभ मिलेगा, या फिर ऐसा है कि आपके पास कच्चा मिट्टी का घर है तो आपको ये आवास मिलेगा। इस आवास के तहत आपको 3 कमरा मिलेगा और एक किचन उसके साथ अटैच रहेगा। ठीक है, इसके तहत आपको इसमें जो है 2 लाख रुपया का सहायता राशि दिया जाएगा, और इसके अलावा जो आप उस पर लेबर के तौर पे काम करेंगे या फिर किसी को काम करवाएंगे तो आपको 95 दिन का लेबर पेमेंट मनरेगा के तरफ से मिलेगा। ठीक है, और अगर इसका बारे में डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कल के ही डेट में एक वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर चुके हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले आप अबुआ आवास योजना के लिए जो आवेदन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कहां से कीजिएगा और किस तरह से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ें बताने वाले हैं, और आपको उसके बाद बताएंगे उस फॉर्म को किस तरह से आप फिलअप कीजिएगा, यानी कि उस फॉर्म को किस तरह से भरिएगा, वो सारा चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। झारखंड अबुआ आवास योजना जो है ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इसका एलिजिबल होता है। मान लीजिए आप जो इसका पात्रता का फॉलो नहीं करते, यानी कि आप जो इसका पात्रता है उससे आपका मैच नहीं करता, तो आप इस पर आवेदन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आवेदन ऑफलाइन होगा। तो इसका आवेदन किस तरह से करना उसका बारे में एक डिटेल वीडियो हम लाएंगे, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए आप सबको क्या करना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली वहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको सिंपली वो जो लिंक है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से इसको हम सर्च कर देंगे। तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र सर्च कीजिएगा तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हो ऊपर मिल जाएगा ग्रामीण डिजिटल जोन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक क्रोम आएगा, इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपका देख सकते हैं हमारा चैनल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं ग्रामीण डिजिटल जोन, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिए तो आपका डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर ही आ जाइएगा। ठीक है ना, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक कीजिए आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अबुआ आवास योजना का यहाँ पर PDF फॉर्म में यहाँ पर आपका आवेदन प्रपत्र है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ें भरना वो चीज़ें आपको बताते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपका फॉर्म मिल जाएगा, 2 पेज का फॉर्म, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपका 2 पेज का फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको प्रिंट आउट करके बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको आपके फॉर्म को भर लीजिएगा और आपके ग्राम पंचायत में जमा कर दीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें भरना वही चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको भरना है, यहाँ पर जिला दिया हुआ, जिला आपको भर लेना अपना, यहाँ पर प्रखंड दिया हुआ, प्रखंड आपको भर लेना है, पंचायत दिया हो, पंचायत आपको भर लेना, और गांव आपको भर लेना है। ठीक है, गांव भरने के बाद यहाँ पर लाभुक का नाम, आपका नाम क्या है, जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम क्या है वो आपको दे देना है। यहाँ पर पति या पिता का नाम, यहाँ पर आपका पिता का नाम या पति का नाम, अगर आप कोई औरत है तो आपका पति का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लिंग, यहाँ पर देख सकते पुरुष है कि महिला, आपको यहाँ पर दे देना। वर्ग यानी कि श्रेणी में आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये सबका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपको यहाँ पर दे देना है। आपका उम्र कितना होगा, ठीक है, वो आपको दे देना है। यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर, जो आपका लेबर कार्ड नंबर है, मनरेगा का लेबर कार्ड नंबर, वो आपको यहाँ पर दे देना है। चाहे तो आप लास्ट का 4 डिजिट भी दे सकते हैं या फिर आप पूरा लेबर कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। यहाँ पर खाता संख्या में आपको बैंक पासबुक नंबर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर उसका उसी पासबुक का IFSC कोड देना है, और यहाँ पर आपको बैंक का नाम आपको
दे देना है। ठीक है, बैंक का नाम देने का, पारिवारिक विवरण में आपको किस तरह से भरना है उसको सही से आप समझिए। ठीक है ना, देख सकते हैं मुखिया दिया हुआ, यानी कि आपके परिवार के जो मुखिया है उसका नाम आपको ऊपर में लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसका जो पिता का नाम वो आपको देना है, उसका माता का नाम यहाँ पर देना है, जन्म तिथि उसका देना है, या फिर उम्र दे सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर आवेदक के साथ संबंध, मान लीजिए कि आवेदक कोई औरत हो, यहाँ पर मुखिया तो कोई और है, ठीक, उनका पति है तो उनका पति का नाम यहाँ पर हो जाएगा, मुखिया का नाम, और इसके साथ संबंध क्या है वो देना है। अगर मान लीजिए खुद मुखिया ही आवेदन कर रहा तो यहाँ पर आपको सेल्फ या फिर आप खुद लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको खाली छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में जितने परिवार का नाम यहाँ पर दीजिएगा, उसको पिता का नाम, उसको माता का नाम, जन्म तिथि या उम्र, और आवेदक के साथ संबंध क्या है वो दे दीजिएगा। ठीक है, संबंध भी जरूर दीजिएगा ना, यहाँ समझ में आएगा सही चीज़ें। उसके बाद आय का स्रोत, आय का स्रोत आप खेती से करते हैं और कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है। और वार्षिक आय, आपका एनुअल इनकम, साल भर में आप कितना रुपया कमाते हैं वो आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, वर्तमान आवास की स्थिति आपका क्या है, यानी कि आवास विहीन है। अगर आपके पास आवास यानी कि रहने का घर नहीं है तो आपको यहाँ पर हाँ करना। अगर आपके पास रहने का घर है लेकिन मिट्टी का है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, कच्चा आवास है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। यहाँ पर अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं। ठीक है, आपके पास कच्चा आवास है तो अगर है तो आपको कितना कमरा है उस पर वो आपको लिखना है। पक्का आवास है, अगर है तो यहाँ पर आपको कितने कमरे का पक्का आवास है वो आपको लिखना है। ठीक है, सही से भरिएगा ना, आपको समझ में आएगा। आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण, यानी कि जिस ज़मीन पर आप जो अबुआ आवास बनाना चाहते हैं उसका प्लॉट संख्या देना होगा। ठीक है, और जो भूमि है वो आपका क्या है, रेती है, वन भूमि है, ये किस तरह का भूमि है वो आपको लिखना है। और क्या भूमि विवादित है, मान लीजिए कोई ज़मीन पे क्या होता है कि आप यहाँ प्लॉट नंबर दिए और वो जो ज़मीन है वो किसी से झगड़ा हो रहा, कोर्ट में आपका केस चल रहा, तो वो विवादित वाला भूमि आपको नहीं देना है। ठीक है, क्या भूमि विवादित है तो विवादित है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना है। ठीक है, क्या आप आदिम जनजाति से हैं, आप आदिम जनजाति से है तो आपको यहाँ पर हाँ करना, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, यानी कि ऐसे मजदूर जो कानूनी तौर पर रिहा किया गया है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना है। ठीक है, क्या आप दिव्यांग है, यानी कि ऐसे जो डिसेबिलिटी होते हैं, यानी कि आपका कुछ आँख एक खराब है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो जो दिव्यांग होते हैं अगर आप वो उसमें से किसी में आते हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। ठीक है, क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है, यानी कि क्या आप प्राकृतिक आपदा यानी कि कोई आपका नेचुरल डिजास्टर हुआ, यानी कि आपका बाढ़ से पीड़ित है या फिर आप कुछ और प्राकृतिक आपदा होते हैं उससे पीड़ित है तो आपको नहीं कर देना, या फिर अगर है तो हाँ कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या पूर्व से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का आवास का लाभ मिला है, यानी कि ये जो आवास जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है, यानी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से अगर आपको लाभ मिला है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। ठीक है, क्या परिवार में 3-4 पहिया वाला वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव है, यानी कि अगर आपके परिवार में 3 या 4 पहिए वाला वाहन हो या फिर मछली पकड़ने वाला नाव हो तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। ठीक है, क्या परिवार में 3 पहिया यानी कि 3 पहिए वाला टेम्पो होता है, 4 पहिए वाला यंत्रीकृत कृषि उपकरण, ये 3 पहिया वाला जो कृषि का उपकरण होते हैं जैसे चारा डालने वाला या फिर हल जोतने वाला, तो वो उसमें आपका अगर है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। ठीक है, और आपका क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है, यानी कि आपका कोई भी सरकारी नौकरी में है या फिर आपका जो अर्ध सरकारी यानी कि जो अभी बहाली नहीं हुआ है वैसा कोई अगर काम कर रहा है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, यानी कि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो चुनाव में लड़ा हुआ लेकिन वो जीत भी गया है। ठीक है, जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, क्या परिवार में कोई सदस्य आयकर यानी कि इनकम टैक्स दाता है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, क्या परिवार में कोई सदस्य व्यावसायिक कर यानी कि जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं अगर वो आप देते हैं तो आपको हाँ करना, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज होते हैं वो अगर आपके परिवार में है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या परिवार के पास
2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है। यानी कि आपके अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित यानी कि सिंचाई किया हुआ भूमि यानी कि आप जिस पे खेती करते हो वो 2.5 एकड़ से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर उसके साथ आपका एक सिंचाई उपकरण यानी कि सिंचाई का उपकरण मशीन उशीन है पानी पटाने वाला तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है। क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है यानी कि आपके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है। ये सारा चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना, स्व घोषणा में आपको कर देना है। यहाँ पर दिया हो मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान देना होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ अबुआ आवास योजना आवेदन प्राप्त पत्र यानी जो पावती पत्र यानी कि जो रसीद होता है वो आपको ये रसीद आपको दे देना है। जमा कीजिएगा ना तो ये रसीद आपको दे देना है। जब आप जमा कीजिएगा तो आपके ग्राम सभा में जो भी आपके ग्राम सभा हो रहे होंगे ना तो वहाँ पर आपका देख सकते हैं इस तरह से आपका एक यहाँ पर योजना संख्या लिखा जाएगा। ठीक है। ये देखिए आवेदन संख्या, यहाँ पर आपका तिथि लिखाया जाएगा और आपका आवेदन संख्या यहाँ पर वो लोग भर देंगे। ठीक है। जो आवेदन संख्या आप ऊपर भरिएगा ना वो आवेदन संख्या आपको नीचे भी भरने का आएगा। ठीक है। जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से नीचे आइएगा ना, इस तरह से नीचे आइएगा तो आपको नीचे में जगह मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन संख्या डालने का आ गया है। ठीक है। तो वो आवेदन संख्या यहाँ पर डाल दीजिएगा और तिथि डाल के ये पावती जो रसीद है ये रसीद रिसिप्ट आपको ले लेना है। ठीक है। इसको लेने के बाद आपको बाद में आप ग्राम पंचायत से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका रसीद जो आप दिखा के कि ये आवेदन कहाँ तक हुआ है या फिर ये लिस्ट में निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दे ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।